आदर मान सम्मान के योग्य यहाँ उपस्थित बुजुर्गों को चरण स्पर्श, युवा शक्ति को हाथ जोड़ के राम राम। महेश जी कह रहे थे विधायक जी ने ये करा दिया। साथियों, मैं एक चीज बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ आप सबके सामने। ना कोई सांसद कुछ कराता है, ना कोई विधायक कुछ कराता है, ना कोई पार्षद कुछ कराता है। आप लोग सरकार को टैक्स देते हो, उस टैक्स के पैसों से ये विकास कार्य होते हैं। कोई नेता घर बेच के पैसा नहीं लगाता। नेता का फर्ज सिर्फ इतना होता है कि जो पैसा सरकार को आपने टैक्स के रूप में दिया है उसकी रखवाली करे, उसको पारदर्शिता से आपके समक्ष लगवाए। और ये बात मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि हर कोई ये सोचता है तो नाला सरकारी है। सरकारी नहीं है भाई, ये नाला भी आपके खून पसीने के पैसों से बन रहा है, जो आप कर के रूप में सरकार को दे रहे हो। नीरज शर्मा का तो काम सिर्फ इतना था कि इस भ्रष्ट भाजपा सरकार में जो 200 करोड़ का घोटाला हो गया, हो सकता 200 करोड़ में नाला पहले कागजों में बन भी गया हो, पेमेंट भी हो गई हो, और 5-6 साल से आप लोग नरक में भी रह रहे हो। पर मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने घोटाला तो उजागर कर दिया, सरकार आज तक 2 रुपए रिकवर नहीं कर पाई। अगर जो गरीब आदमी किसी की दुकान से 1 पाव आटा चुरा लेना और उसके घर में ईंधन ना हो, वो तंदूर पे रोटी बनवाने चला जाए, तो सीआईए वाले वह तंदूर में लक्कड़ कहां से आई है उसको भी बिठा लेंगे। बिठा लेंगे कि नहीं बिठा लेंगे? कि आटा चोरी किया, रोटी बना के खाई, कौन से तंदूर वाले पे गए थे, वह तंदूर वाले बिठा ले। तंदूर वाले से पूछेंगे लक्कड़ कहां से आई है, उसे बिठा लो। और 200 करोड़ में आपको 2 रुपए की रिकवरी नहीं मिल पाई। इसीलिए ये सरकार हमारे समय में पैसा देने में कटौती कर रही है। आप लोग टैक्स देने में कटौती नहीं कर रहे, आपसे तो टैक्स भरपूर लिया जा रहा है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कौन सी ऐसी चीज है आज जिस पे आप टैक्स नहीं दे रहे? 5 रुपए का पार्ले का बिस्कुट भी खरीदोगे उस पे भी आज 18% जीएसटी है। पेट्रोल लेने जाओगे उस पे टैक्स है। कूड़े वाले कूड़ा उठाना आ रहे हैं उस पे टैक्स है। क्योंकि उनको पता था कि नीरज शर्मा के समय भ्रष्टाचार नहीं होगा। क्योंकि मैं तो काम बाद में शुरू करवाता हूं, पहले बता देता हूं। आज आप सबको पता है कि हमारे यहाँ जो ये नाला बन रहा है दोनों तरफ, ये 55,16,000 समथिंग का है। आप डेली ठेकेदार से पूछेंगे कि भैया मसाला कितने का लगा रहा, नाले के अंदर क्वालिटी कौन सी है, क्योंकि बोर्ड पे सारी चीजें लिखी हुई है। नीरज शर्मा के समय भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा, ये मैं आपको विश्वास और भरोसा जताना चाहता हूँ। और साथियों, ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे बार बार, आप अपना मकान बनाते हो, लेंटर कच्चा हो, और पड़ोसियों कह दे मैं अपना बाल तोड़ के आपके लेंटर पे रखूंगा, कोई रखने देगा क्या? हर कोई नाट जाए ना कि लेंटर कच्चा है। तो भाई जो ये नाला बन रहा है, जहां इंटरलॉकिंग टाइलें बन रही हैं, इसको कृपया सरकारी मत समझो। ये भी पैसा आपका है। जैसे अपने मकान की रक्षा करते हो वैसे इस नाले की भी रक्षा करना। ये ना हो नाला बने बाद में और कब्जा हो जा पहले, फिर बाद में को नाले में सफाई कहां से होगी, अंदर बढ़ के कोई सफाई ना कर सके। दुकान में जाना है, कोशिश करना लोहे के जाल बनवा लेना, उठाने वाले के सफाई कर्मचारी आए तो सफाई कर दें। आप अगर जो धीरे धीरे सब नाला कब्जा करोगे, कोई वापस व्यवस्था बनी रहेगी, हम लोग गंद में ही रहेंगे। इस चीज में 2 कदम आपको भी आगे बढ़ना है। और चुनाव की बात आई, मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि भाई वोट देना ना देना आपका सबका अपना हक है, अपना
विवेक है, आप कहाँ मत दे रहे हैं, कहाँ नहीं दे रहे हैं। पर जो 10-10 साल से सांसद हैं, जो 10-10 साल से मंत्री हैं, अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उनसे एक सवाल जरूर करना कि भाई ये 200 करोड़ का घोटाला हो गया, आपने आज तक एक शब्द बोला क्यों नहीं? और अगर जो ये 200 करोड़ आपके विकास में लग जाता तो मुझे नहीं लगता कि हमारी NIT 86 की एक गली कच्ची होती, आप बिना नाले के होते, या एक भी दिन सीवरेज ओवरफ्लो होता। जब मैं 28 करोड़ रुपए में सारी समस्याओं का समाधान करवा पा रहा हूं तकरीबन, तो 200 करोड़ में तो पता नहीं कितना हो जाता। और 28 में से पंडित जी 14 करोड़ तो पास हो गए, 2 करोड़ के कल नारियल फूटे हैं, 55 लाख का आज है, कुछ के वर्क ऑर्डर हो जाएंगे, कुछ के आचार संहिता के समय में होंगे। और अपना हौसला विश्वास नीरज शर्मा पे टिकाए रखना। मैंने पूरा जाड़ा तो निकाल दिया इन कपड़ान में, ना कुछ अंदर पहनो ना ये गर्म है। और प्रभु की कृपा ऐसी है, सच्चाई से मैंने संघर्ष किया आप लोगों के लिए, 54 दिन नंगे पैर रहा। मेरे को तो भगवान हाथ में उठा के चले, मेरे तो भाई एक भी कील कांटा कोई चुभा नहीं। और अब दुनिया में देख रहा हूँ खांसी जुकाम हो रही है, ना तो वो आती ठंड लगी ना वो जाती ठंड लगी। और ये सिर्फ प्रभु का ही प्रसाद है मेरे पास कि ईश्वर मेरी रक्षा कर रहा है कि इस बच्चे ने एक सच्चाई की लड़ाई लड़ी है, ना मुझे खांसी हो रही ना जुकाम हो रही। और दूसरी उनसे एक चीज जरूर पूछना लोकसभा चुनावों में कि भाई 10 साल